घर में नहीं पड़ी होगी वो बुक, नई बुक आई है ना, वो लेनी पड़ेगी आपको। मैंने आपको स्क्रीन ग्रुप में भेजी थी ना आपको। अभी नोट्स भी नहीं खरीदे? शहजादे हो गए, क्या खरीदा अभी? रुक जाओ, फिर अगस्त में खरीद लेना, समर वेकेशन में पढ़ लेना। ना बुक है ना मेरे नोट्स है, तो क्या कैसे पढ़ रहे हो? गूगल पे सब झूठ है यार। नोट्स लो ना, नोट्स तो लो ना, नोट्स तो लाजमी है ना इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। चैप्टर 5 ना बाद में करेंगे, वो पॉलिसीज क्या है ना, पहले ये हम प्रॉब्लम्स जो उनको डिस्कस कर ले। हाँ। वालेकुम सलाम श्याम, क्या हाल है श्याम? जी सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्लासे ले रहे हो ना आजकल? सर कल नहीं ली थी। वो कल मैं जरा सा गया हुआ था बाहर, तो इस वजह से। अच्छा, रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। चैप्टर 6 में इंटरनेशनल ट्रेड है, पहले हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि हमारे सारी जो एम्स और जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस हो जाए। उसके बाद फिर हम पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर 5 में है, ठीक है। जो तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो सबसे पहला टॉपिक है ना, हमारे पास काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो पहला टॉपिक है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और इसके बाद इंटरनेशनल हमारी एक्सचेंज रेट है, करेंसी है। और उसके बाद हमारे पास फ्री ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें हमने देखनी है।
सर जी जी। सर कल की क्लास में आपने क्या कराया था? अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज करवाए थे, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की पहली क्लास है। जी जी, पहली क्लास। ओके। तो जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, ओपन इकोनॉमी, ठीक है, अभी हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, इकोनॉमी या क्लोज होती है या ओपन होती है। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर देर आर सम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। द इकोनॉमी विल बिकम एन ओपन इकोनॉमी व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो जब भी आप इंटरनेशनली कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व होते हैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में, या इसके अलावा भी होता है, फॉर एग्जांपल इफ द रेमिटेंसेस आर coming into the country or going out of the country, or maybe some investments are coming into the country, some investments are going out of the country, they should be recorded somewhere. कहीं ना कहीं उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए आप उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हैं। तो वो जो रिकॉर्डिंग जहां होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। इसका नाम देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एएस के अंदर सिर्फ ये करंट अकाउंट पढ़ना है। ये जो कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट है ये अब A2 के अंदर चला गया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा सारे का ना, ठीक है। डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका, कैपिटल फाइनेंशियल अकाउंट आपको पता होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इसका नाम है, वो ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, वट एवर द मनी यू आर पेइंग आउटसाइड द कंट्री, जो पैसा आप मुल्क से बाहर भेज रहे हैं पेमेंट की फॉर्म में, इट शुड बी बैलेंस्ड बाय द receipts, by the money coming into the country। यानी जितना पैसा मुल्क से बाहर भेज रहे हैं उतना ही आपने वापस किसी ना किसी तरीके से लेके आना है, तब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो जीरो होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी जीरो, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो होना चाहिए आइडियली। नहीं होता तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पे होगा, इसका मतलब क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का, कि मोर मनी गोइंग आउट एंड लेस मनी कमिंग इनटू द कंट्री। तो ये आपके मुल्क के अंदर रिसेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का मतलब है मोर मनी कमिंग इनटू द कंट्री एंड लेस मनी गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, इट इज ऑल्सो नॉट गुड। ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपके मुल्क में इन्फ्लेशन हो जाती है। जब बहुत ज्यादा पैसा आपके मुल्क के अंदर आएगा, और अभी हमने पढ़ा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इफ द फर्म्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस that much because they are having not enough resources, so what happened, there would be a rise in the inflation। तो inflation हो सकती है डिमांड पुल। इसलिए हमें जो इकोनॉमिक्स बताती है वो बताती है कि दे शुड बी जीरो, बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी जीरो। यानी जीरो का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने ये कि $100 billion हैज गॉन आउट ऑफ द कंट्री इन अ ईयर, तो $100 billion फिर आपने किसी ना किसी तरीके से वापस भी लेके आना है। वो किसी ना किसी तरीके का मतलब क्या है, कैसे लेके आना है, ठीक है। वो उस पर हम जो है ना वो देखेंगे अभी कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स के मनी गोइंग आउट शुड बी बैलेंस्ड बाय द मनी कमिंग इनटू द कंट्री। मनी गोइंग आउट शुड बी इक्वल टू द मनी कमिंग इनटू द कंट्री, ठीक है। तो मनी इनकम इनफ्लो जो है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दैट वाज बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब what are the examples in how many ways that the money is coming into the country or money is going out of the country? कुछ मैंने लिखे हैं, फिर आगे हम डिटेल में चलते हैं, ठीक है। जैसे मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज थ्रू द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप पैसा इंपोर्ट करते हैं, जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं या कोई चीज आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के अगेंस्ट यू हैव टू पे सम मनी, ठीक है। जब आप इंपोर्ट करते हैं यू हैव टू पे सम मनी, तो मनी इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। एंड इफ यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यू विल गोइंग टू रिसीव मनी, तो फिर आपको पैसा रिसीव होता है। तो जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट मनी कमिंग इनटू द कंट्री एंड इंपोर्ट के अगेंस्ट मनी इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो एक तो ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो का ये वो है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, खाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा आपके मुल्क में भेजते हैं तो ये भी इनफ्लो ऑफ मनी है, इसको भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है हमने, ठीक है। और अगर यहाँ से जो लोग कमाते हैं, फॉर इजिप्शियन है, बहुत सारे अमेरिकन हैं, ब्रिटिशर्स हैं, यहाँ पे अर्न करते हैं, इफ दे आर सेंडिंग द मनी बैक टू देयर होम कंट्री, तो दैट इज ऑल्सो द आउटफ्लो ऑफ द मनी,
तो ये भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी। ठीक है, इसके अलावा पैसा इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में भी आता है। जैसे टोयोटा जब आया था तो पैसे लेके आया था इस मुल्क में। अभी देखें आप, जो है क्या कहते हैं, हुंडई और किया यहाँ पे आए हैं। फ्यूचर में कोई और कंपनी, कार कंपनी यहाँ पे आ जाती हैं। यूनिलीवर आया हुआ है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल आया, कैलिनॉर आया 2002 के अंदर। ठीक है, ये लोग भी तो पैसा, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये भी पैसा लेके आई इस मुल्क में, तो वो भी कहीं ना कहीं लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, वो पैसा भी आया मुल्क के अंदर। फिर यहाँ से बहुत सारे हमारे बिजनेसेस जो है, जैसे बीकन हाउस की मलेशिया के अंदर ब्रांच है, इस तरीके से और बहुत सारी बिजनेसेस जो हैं, दे आर मेकिंग द बिजनेसेस इन अदर कंट्रीज, मल्टीनेशनल। ठीक है, तो वो जो है वो भी पैसा लेके जा रही होते हैं। तो पैसे आने और जाने के बहुत सारे वेज हैं। what is important is that कि whatever the money is going out of the country, it should be recorded, and whatever the money coming into the country, it should be recorded. Any money that is not recorded in the balance of payment is considered as a money laundering जिसे आप कहते हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो वो है, क्या कहते हैं, जो आप टर्म यूज करते हैं कि मनी, पैसा चोरी हो रहा है, इस मुल्क से बाहर जा रहा है, वो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग है। या वो कहते हैं जी कि वो नवाज शरीफ जो है ना, रसीदें नहीं दिखा सका। वो रसीदें किस चीज की नहीं दिखा सका? बैंक ट्रांजेक्शन की रसीदें नहीं दिखा सका। ठीक है, जो बैंक ट्रांजेक्शन थी, यानी पैसा किसी ना किसी बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो सकता है, इसके अलावा पैसा नहीं ट्रांसफर हो सकता। बैंक टू बैंक हो सकता है, या जैसे वेस्टर्न यूनियन है वहां से पैसा ट्रांसफर हो सकता है, या इसके अलावा मनी ग्राम है, या इसके अलावा जो है आपके मनी चेंजर्स जो स्टेट बैंक से ऑर्गेनाइज, जो रजिस्टर्ड हैं, उनसे पैसा एक लीगल वे में जाना चाहिए और एक लीगल वे में आना चाहिए पैसा। एक प्रॉपर, एक गवर्नमेंट ने एक चैनल बनाया हुआ है, बैंकिंग का चैनल, उसके थ्रू। वाई? बिकॉज ऑल बैंक्स, ऑल मनी चेंजर्स, ऑल वेस्टर्न यूनियन एंड मनी ग्राम टाइप इंस्टीट्यूट, दे आर अंडर द स्टेट बैंक। ये सब स्टेट बैंक के अंदर है। कोई ऐसी कंपनी, चाहे मनी चेंजर हो, जो स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उसके थ्रू जब आप पैसा भेजेंगे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग, उसको हुंडी कहते हैं, हवाला कहते हैं। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग जो क्राइम है, वो इसलिए क्राइम है कि एक मुल्क का जो कानून है वो ये कहता है कि ये पैसा जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू मूव होना चाहिए। ठीक है, बैंक टू बैंक होना चाहिए। जितनी आपके इंटरनेशनल जो आपकी टेररिज्म होती है, वो सब मनी लॉन्ड्रिंग से होती है। ठीक है, लीगल पैसे से टेररिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंदा पकड़ा जाता है जो इसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और वहां से वो टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है। तो जितना पैसा है वो, क्रिप्टो करेंसी जो है ये भी इलीगल है इसीलिए। ठीक है, उसकी फॉर्म में जो पैसा आप भेजते हैं या आते हैं, ठीक है, या किसी के हाथ आप एजेंट्स के थ्रू पैसे भेजते हैं, ठीक है, ये सारी गलत है। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की आजकल के दौर में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसको जो है ना हमने जो है ना किस तरीके से करना है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये मेरा और आपका काम नहीं है। हमने और बिजनेसेस ने, उससे तो अपनी ट्रांजेक्शन करनी है, इंटरनेशनल, लोकल। आजकल बहुत फ्रीलांसर जो है काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठते हैं, काम करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं। आप लोग बैठते हैं, आप लोग बैठ के कोई चीज आपको पसंद आ जाती है, आप ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, नॉट फ्रॉम द लोकल कंपनीज। दराज से परचेजिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द बीओपी। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल फर्म से बाय करते हैं, अली एक्सप्रेस पे जाते हैं या Amazon.com से बाय करते हैं, कोई भी जहाँ से, ठीक है, तो वो जो है ना जी, तो वहाँ कोई इंटरनेशनल फर्म से आप बाय करते हैं, ऑनलाइन कोई उसका जारा का या H&M का कोई चीज मंगवाते हैं, और वो आपको यहाँ पे डिलीवर करते हैं। यू आर पेइंग इन डॉलर्स, और मे बी इन पाउंड, और मे बी इन एनी करेंसी। ठीक है, वो सारी की सारी जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो हमने अपने तौर पे करनी है। इवन आप कतर का या एमिरेट्स का टिकट बाय करते हैं, वो भी आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आता है, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। जी, ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो होगा वो। ठीक है, अब ये सारे का सारा जो है ना, आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं सारा। रिकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिकॉर्डिंग कौन करता है? दो मुल्कों के जो सेंट्रल बैंक है, ये रिकॉर्ड करते हैं। सेंट्रल बैंक से, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेंटेन कर रहा है, और एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल यूएस से जा रहा है पैसा, तो यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो इसको मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, मैंने देखें, मैं बैठा हुआ था, मुझे एक चीज पसंद आई, मैंने अमेजोन से बाय की। मैंने अमेजोन से बाय की, मैंने उसके फॉर एग्जाम्पल $20 दे दिए। अब देखें, ये आपने $20 दे दिए, $20 आपने कार्ड से दिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पे कर रहे हैं तो वो इलीगल हो गया, फिर वो इलीगल हो गया। आपने
$20 जो है वो अपने कार्ड से पे किए। कार्ड किसका था? HBL का। अब देखें, आपने पे कर दिया, आपके वो पैसा जो है ना आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, निकल गया। पैसा जो निकल रहा होता है डेबिट हो गया, आपके अकाउंट से डेबिट हो गया। उसके बाद वो जो ट्रांजैक्शन थी वो चली गई स्टेट बैंक के पास। और स्टेट बैंक को कहा गया जी, मैं बता रहा हूँ कि कैसे चल रहा है काम। स्टेट बैंक से कहा गया कि जी वो सर सलाम ने जो है ना $20 की जो है ना ये चीज परचेज की है, ये पैसा हमने अमेरिका को भेजना है। ठीक है, अब वो ये सॉफ्टवेयर सारा काम हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन। मैं वैसे बता रहा हूँ कि तो HBL ने कहा जी कि डेबिट हो गया जी ये इनका पैसा, अब आप ये डेबिट कर दें अमेजोन के सिटी बैंक के अंदर, अमेरिका के अंदर। ठीक है, अब वो करना है। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सेंट्रल बैंक ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू फेडरल रिजर्व और कहेगा ये मैं सेंट्रल बैंक जो है वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट से उसको डेबिट कर देगा कि मेरे से ये मेरे पाकिस्तान से ये पैसा मूव हो गया टू USA। अगर BOP डेबिट करेगा, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डेबिट किया उसने $20, और ये $20 फिजिकली तो नहीं लेकिन बुक्स के अंदर वो मूव कर गया टू USA। अब USA के पास पहुंच गया, USA का बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको क्रेडिट कर देगा। उसको पैसा आ रहा है, उसको क्रेडिट कर देगा। जहां पैसा जा रहा है वो डेबिट होता है, जहां पे आ रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो पैसा जो है वो स्टेट बैंक ने डेबिट करके अमेरिकन बैंक को भेज दिया, अमेरिकन बैंक ने उसको क्रेडिट कर लिया, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रेडिट हो गया, और उसके बाद उसने सिटी बैंक को ट्रांसफर कर दिया और सिटी बैंक से वो अमेजोन को पैसा मिल गया। ये देखिए, ये प्रॉपर वे अंदर से अंदर अंदर ये हो रहा है ट्रांजेक्शन, हालांकि मैंने घर बैठ के की है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल किसी के फादर अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी ये पैसे मेरी फैमिली को दे दें। ठीक है, उन्होंने वहां से पैसे भेजे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। अब उन्होंने पैसे भेजे, अब वो पैसे ने सॉफ्टवेयर के अंदर पाकिस्तान में क्रेडिट होना है और अमेरिका से डेबिट होना है। तो वो पैसा अगर आपके अब्बू ने वहां से भेजा फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से, तो जिस बैंक से भेजा उन्होंने, वो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसको वो इन्फॉर्म करेगा कि ये पैसा USA से डेबिट कर दें। वो पैसा डेबिट हो जाएगा। USA का बैंक जो है जो BOP जो है वो बताएगा पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि तुम अपने BOP में इसको क्रेडिट कर दो, मैं भेज रहा हूँ। तो पैसा क्रेडिट हो गया, और वो क्रेडिट हो गया तो वो मेरे पास या आपके पास वेस्टर्न यूनियन के फॉर्म में पैसा आपको मिल जाएगा। तो जो सेंट्रल बैंक जो है दो कंट्रीज के, दे बेसिकली वो जो सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट है आजकल तो ये सॉफ्टवेयर है सारा। ठीक है, उसमें डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है, लेकिन इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें कि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं इंटरनेशनली, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कर रहा है, जिस जिस मुल्क के साथ ट्रांजेक्शन होगी, हर मुल्क अपना एक बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करके रखता है, उसका सेंट्रल बैंक। तो जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट से गुजर के जाएंगी या गुजर के आएंगी, यानी सेंट्रल बैंक के थ्रू सारा कुछ होगा। बाकी सब जो नजर आ रहा है आपको, मनी चेंजर्स, सारे के सारे बैंक, सारे के सारे जो ये जो मनी मनी की जो इंस्टीट्यूट लाइक मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन, सब के सब स्टेट बैंक के अंदर काम कर रहे हैं। इनके सॉफ्टवेयर डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं विद द सेंट्रल बैंक सॉफ्टवेयर, उनके साथ लिंक्ड होते हैं। जब आप डेबिट क्रेडिट करें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की, तो उनकी ऑटोमेटिकली वहां पे हो रहा होता है। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है BOP के अंदर। वैसे तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, हर तरह की ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन जो आपकी वो करता क्या है, वो उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करता है। जैसे आप लोग अपने नोट्स को बनाने के लिए 3 डिफरेंट उसमें आप ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, 3 आपने वो ले लिया है, रजिस्टर ले लिया जिसके अंदर सेपरेटर्स होते हैं, बंद कैसे रखा करें, 3 सेपरेटर्स हैं। ठीक है, ऐसी कॉपी नहीं, सेपरेटर वाली कॉपी। ठीक है, तो सेपरेटर वाली जो कॉपी है 3 उसमें आपने रखे सेपरेटर, एक में आपने कहा इकोनॉमिक्स, एक में अकाउंट, और एक में आपने बिजनेस किया। ठीक है, या आपने वो जो बनाते हैं इस तरह की कॉपी में एनवेलप बना लेते हैं, एनवेलप बना लिया कि जी जो है ना क्या कहते हैं, इसमें हम इकोनॉमिक्स का काम करेंगे, इसमें अकाउंटिंग का, इसमें हम बिजनेस का करेंगे। ऐसे ही जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है स्टेट बैंक है वो क्या करता है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स की नेचर, पर्पस, उस नेचर और पर्पस के अकॉर्डिंगली उनको रिकॉर्ड करता है। ये 3 अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स हैं जिनके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कौन सी चीज के लिए पैसा हम जो है भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उसको वो कहता है, जब आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं उसमें नीचे नीचे लिखा होता है पर्पस। अब जो पर्पस को आप जब टिक करते हैं पर्पस,
तो वो पर्पस जो है ना वो आपके ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में घुसा देता है वैल्यूज को। है तो वही, हमें चाहिए तो ये कि इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, इक्वल होनी चाहिए, जितना इनफ्लो हो रहा है पैसा और जितना आउटफ्लो हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन उसको ऑर्गेनाइजेशन की जा रही है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन 3 अकाउंट्स में करते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो हमने जो पढ़ना है डिटेल में वो करंट अकाउंट है। ठीक है, तो करंट अकाउंट जो है ये सबसे ज्यादा जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होती है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी उसमें हमने डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे 2 अकाउंट्स, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, तो वो है करंट अकाउंट। व्हाट इज करंट अकाउंट? इट रिकॉर्ड्स countries most frequent day to day transactions। ठीक है, इट हैज 4 सब अकाउंट्स, इसके 4 सब अकाउंट्स हैं। एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक है बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, एक है इसमें प्राइमरी इनकम, और एक है सेकेंडरी इनकम। ये हमने पढ़ने हैं और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर ये प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम क्या होती है? बता रहा हूं मैं अभी, बता रहा हूं मैं, सब कुछ बता रहा हूं, लिखने पे। अच्छा, पहले दो तो बहुत आसान है। ये देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है मैं इधर आता हूँ ना, फिर उससे ये उनके साथ लिंक है। जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक होती है गुड्स और एक होती है सर्विसेज। जैसे ऑयल अगर आप इंपोर्ट करते हैं ये गुड में आएगा, फुटबॉल एक्सपोर्ट करेंगे ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड है, ऑयल की इंपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड। ठीक है, एक होती है सर्विसेज, जैसे अभी आपने सीआई की फी पे की है, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। अगर आप एमिरेट्स से सफर करते हैं या आप उसमें कतर से सफर वो करते हैं, ठीक है, ट्रेवल, ये आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ये भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। अगर आप यूके का एक होटल बुक करते हैं booking.com से, ये भी आपका सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, ये भी आप सर्विस बाय कर रहे हैं। टूरिज्म इज अ सर्विस। ठीक है, तो ये आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। और अगर कोई गोरा पीआईए यूज कर लेता है गलती से, तो वो जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। करेगा तो वो नहीं कभी भी, लेकिन ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, उसको पता नहीं होगा तो कर भी लेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी। या किसी गोरों ने पाकिस्तान ट्रेवल करना है तो उन्होंने booking.com से पाकिस्तान में कोई मैरियट या सरीना बुक करा लिया ऑनलाइन, ये भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। मैंने किसी को, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो किसी ने मुझे बाहर से पैसे भेजे, ऑनलाइन, लोकल ऑनलाइन नहीं, बाहर से किसी ने पैसे भेजे, चाइना से जी, कोई मे बी वहां से कोई थे चाइनीज बहुत सारे, चाइना से और सऊदीया से, तो वहां से भी पैसे आते हैं, तो वो भी जो है आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। जी, नहीं आते थे लास्ट लास्ट बैच में। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ, ये इनविजिबल ट्रेड होती है, इसको सर्विसेज भी कहते हैं, सर्विसेज को कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड इज, या बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड इज योर
export and imports of goods, and balance of invisible trade is export and imports of services. ठीक है, export and import of services. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, व्हाट इज प्राइमरी इनकम एंड सेकेंडरी इनकम? इस प्राइमरी इनकम को समझने के लिए ना यहाँ वापस आना है हमने. ये जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्यों ये पढ़ना तो हमने A2 में है, लेकिन मैंने आपको समझाना है. हर कंट्री के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, जैसे टोयोटा जब पाकिस्तान में आया था तो वो भी पैसा आया था. होंडा जब आया, यूनिलीवर आया, ये आपका जो है क्या कहते हैं, आपका नेस्ले आया, ये सब मल्टीनेशनल्स हैं. मल्टीनेशनल जब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके, ठीक है, पाकिस्तान के बिजनेसेस बाहर जाके करते हैं या बाहर के बिजनेसेस हमारे मुल्क में आगे करते हैं, इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. ये FDI होती है जब मल्टीनेशनल खुद अपना बिजनेस दूसरे मुल्क में जाके स्टार्ट करता है, किसी की हेल्प नहीं लेता, खुद जाके स्टार्ट करता है. टोयोटा यहाँ पे जो है वो इंडस मोटर्स, वो उसकी है, क्या कहते हैं, जापानीज की है. ठीक है, वो यहाँ पे ऑपरेट करें. होंडा जो है वो यहाँ पे वो ऑपरेट करें. ठीक है, तो दैट इज योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंट में लिखी जाती है, जब आती है और जाती है फाइनेंशियल अकाउंट में लिखी जाती है. और उस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है, यानी जब टोयोटा ईयर 2000 में पाकिस्तान आया था, ईयर 2000 में जब पाकिस्तान आया था टोयोटा, तो उस टाइम हमने उसको लिखा, इसके अंदर क्रेडिट किया. हमने कहा हमारे पास पैसा आ रहा है. अब वो एक दफा आया पैसा, उसके बाद हर साल टोयोटा प्रॉफिट बनाता है और जापान बेचता है, प्रॉफिट बनाता है, जापान बेचता है, तो वो प्राइमरी इनकम से आउट होता है, डेबिट हो. इन्वेस्टमेंट एक दफा आई, लेकिन जो प्रॉफिट है वो हर साल डेबिट हो रहा है. अगर एक बिजनेस जो है वो एक पहले आया $10 बिलियन लेके पाकिस्तान, कि मैं यहाँ आके अपनी एक ब्रांच बनाऊंगा, अपना एक फैक्ट्री लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. जब वो इन्वेस्टमेंट लेके आया, वो इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट. अब वो जहां आगे ऑपरेट उसने कर लिया है, लोकल जॉब्स भी प्रोवाइड की, सब कुछ किया, लोकल गाड़ी बननी शुरू हो गई. अब क्या हो रहा है, अब हर साल उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उसने हेड ऑफिस भेजना है. तो जो प्रॉफिट है ना उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो यहां से आउट होगा. इन्वेस्टमेंट यहां रिकॉर्ड होगी और उसका प्रॉफिट वहां पे रिकॉर्ड होगा. अगर एक पाकिस्तानी फॉर एग्जाम्पल पैसे लेके चला गया था, बीकन हाउस जैसे मैं बताया, आज से 10-15 साल पहले, 12 साल पहले उन्होंने एक ब्रांच बनाई थी मलेशिया में. जब वो पैसे लेके गए थे, यहां से आउट हो गई थी, यहां से डेबिट हो गई थी. अब अगर वो हर साल प्रॉफिट बेचता है तो यहां से वो क्रेडिट हो जाती है, आ रहा पैसा. ठीक है, तो 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं. एक मैंने अभी एक बताई है आपको, ये मैंने बताई है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मल्टीनेशनल्स करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट. एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? जब एक कंट्री के नॉन रेजिडेंट कह ले, इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन योर बैंक, बैंकों में पैसा रखते हैं. जैसे बहुत सारे अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, या कनाडा के अंदर या यूके में, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसने उनको कहा था कि आप पैसे भेजें हमारे बैंकों में, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, रोशन पाकिस्तान सर्टिफिकेट, और अगर आप पैसा डॉलर्स में रखेंगे तो हम आपको हर साल उस पर इंटरेस्ट देंगे. ठीक है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बैंकों में आती है फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में, सेविंग, ताकि उसमें रिटर्न मिले. वो तो ओवरसीज, लोकल नहीं. मैं अगर उठा के पैसा अपना रुपए का कौमी बचत में रख दूंगा, दैट इज नॉट, वो BOP में आएगा ही नहीं, वो तो लोकल है ना. लेकिन एक अमेरिकन पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसा भेजता है और वो कहता है मैंने नेशनल बैंक में या मैंने इसमें रखना है, इसको कहेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. और ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी फाइनेंशियल अकाउंट में आएगी, और उसके ऊपर जो हर साल मुझे इंटरेस्ट भेजना पड़ेगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस बंदे को जो अमेरिका में बैठा हुआ था, उसने पैसे मेरे पास रखवाए हुए हैं, उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट देना है. तो जो हर साल मैं उसको इंटरेस्ट भेजूंगा वो प्राइमरी इनकम से आउट हो जाएगा. समझ आ रही है? तो प्राइमरी इनकम बेसिकली
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को आउट करता है, और अगर इन्वेस्टमेंट बाहर हुई है तो वो इन करता है उनकी रिटर्न्स को। तो प्राइमरी इनकम रिटर्न्स को ले रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को नहीं। इन्वेस्टमेंट यहां पे आ रही है, ठीक है। तीसरी इन्वेस्टमेंट भी होती है, वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एसेट परचेज। एक तो होगी मल्टीनेशनल की, एक होगी बैंकों के अंदर, ठीक है। एक है एसेट परचेज, यानी किसी मुल्क में जाके आप जो है ना प्लॉट परचेज कर लें, विला परचेज कर लें, अपार्टमेंट परचेज कर लें। जैसे दुबई की एक पार्टी आई और उसने आगे मैकडोनल्ड के सामने जो था एक प्लॉट, उस पर हाई राइजेस के लिए उसने प्लॉट खरीद लिया। पैसे वो दुबई से लेके आया, तो उसने पूछा क्यों पैसे लेके जा रहे हो? कहते जी मैं वहां पे आ, एक हाई राइज के लिए ऑक्शन है, मैं उसके लिए जो करना चाह रहा हूँ। अब ये एसेट परचेज है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो तीन तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये लिखी हुई है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन तीनों इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड जब वो आती हैं या जाती हैं तो वो रिकॉर्ड होती हैं कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट, इन दो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। उनके ऊपर जो अर्निंग्स अगर वो आती जाती हैं, आना जाना लाजमी है, अगर नहीं जा रही तो मुल्क में रहेंगी तो फिर नहीं जाए। अगर वो आ रही हैं जा रही हैं, वो प्राइमरी इनकम में आती है। तो प्राइमरी इनकम का जो आप पूछ रहे थे ऑनलाइन, जी, प्राइमरी इनकम का बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट रिकॉर्ड्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इनकम्स अर्न्ड फ्रॉम कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट में जो आप अर्न करेंगे वो अर्निंग जो है वो प्राइमरी इनकम में आएंगी, ठीक है। मैं अगर यहां से मुझे कहें तो मैं रब कर दूं तो फिर मैं ठीक है। अब ये देखें, ये प्राइमरी इनकम में कौन कौन सी अर्निंग्स आती हैं? चार अर्निंग्स हैं, ठीक है। एक है इसमें कैपिटल के ऊपर रेंट आ सकता है, पॉसिबल। प्रॉफिट, आपने जो बैंकों में डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट, और अगर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड। ये प्राइमरी इनकम में ये लिखा जाएगा, सही है। ये प्राइमरी इनकम की अर्निंग्स है, ये आ रही हैं जाएंगी और इस पे रिकॉर्ड होंगी प्राइमरी इनकम। तो प्राइमरी इनकम इज रिकॉर्डिंग द अर्निंग्स ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट इन्वेस्टमेंट। यानी अगर मैंने विला ले लिया था दुबई में, तो जब मैंने लिया था तो वो पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो गया था। लेकिन अब उसके बाद एक साल के बाद उसका रेंट आना शुरू हुआ, तो पाकिस्तान के करंट अकाउंट के प्राइमरी इनकम में वो क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो गया, ठीक है। बीकन हाउस ने जब पैसा मलेशिया में इन्वेस्ट किया था, वो फाइनेंशियल अकाउंट से डेबिट हो गया था आज से 10 साल पहले। और अब अगर 5 साल के बाद उसने प्रॉफिट भेजना शुरू किया अपने मुल्क में, तो अब प्राइमरी इनकम में वो क्रेडिट होता जा रहा आ रहा है। टोयोटा ने ये 2000 में इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, वो फाइनेंशियल अकाउंट में उस जमाने में क्रेडिट हो गया, आ गया। अब हर साल उसकी इनकम जो है वो हो रही है, डेबिट हो रही है फ्रॉम प्राइमरी इनकम। पाकिस्तानियों ने इमरान खान को पैसे भेजे इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। रोशन बागी साहब उस जमाने में जब आए थे तो क्रेडिट हुआ, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत अच्छा हो गया। अब वो हमारे पे लाइबिलिटी है, अब हमने पे करना है उनको इंटरेस्ट, और किसी टाइम वो पूरे पैसे भी निकलवा के लेके जा सकते हैं, तो वो प्राइमरी इनकम से डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये वो चार इनकम्स हैं जो प्राइमरी में आती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को समझना जरूरी था, ठीक है। सर जी 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 सर आप कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट, आपने भी बोला कि कैपिटल अकाउंट में जो फॉर एग्जांपल आपने बाहर फॉरेन कोई प्लॉट ले लिया, विला ले लिया फॉर एग्जांपल, तो सर वो जी। थोड़ा सा आप दोबारा बता देंगे कि ये कैपिटल अकाउंट से कैसे डेबिट हुआ? लाइक वो दूसरे में से, लाइक कैपिटल अकाउंट से मतलब क्यों हुआ, बाकी किसी से क्यों नहीं? वो कैपिटल के अंदर जो है ना वो एसेट्स आते हैं ना, कैपिटल का मतलब एसेट्स, एसेट परचेजिंग।
बाकी दो में ना वो इन्वेस्टमेंट्स आती है ना, फाइनेंशियल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। तो मैंने प्लॉट लिया तो ये मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ ना। तो सर करंट अकाउंट में क्या होगा? करंट अकाउंट में करंट अकाउंट में उसके बाद जब मैंने विला ले लिया, उसके ऊपर जब रेंट आना शुरू होगा ना मुझे पाकिस्तान में, मैंने किसी शेख को वहां पे विले में किराए पे रख लिया और वो मुझे पैसे भेज रहा है। अब वो जो मुझे पैसे भेजेगा ना तो वो प्राइमरी इनकम में मुझे क्रेडिट होगा। ठीक है सर। सही है श्याम, समझ आ गई? जब पैसा जा रहा था तो वो कैपिटल अकाउंट से निकला था, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल मनी वो कैपिटल अकाउंट से निकला था। अब उसके ऊपर जो रिवॉर्ड है वो मुझे प्राइमरी इनकम में मिलता है। पोर्टफोलियो वो है, क्या कहते हैं, जो आप बैंकों में जब डिपॉजिट करते हैं दूसरे मुल्क के। फॉर एग्जाम्पल मैं अमेरिका के सिटी बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ कि उनका इंटरेस्ट रेट हाई है और मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो आज अगर मैं पैसा लेके जाता हूँ बता के गवर्नमेंट को कि ये मैं $1 मिलियन लेके जा रहा हूँ और मैं वहां पे अमेरिका के सिटी बैंक में डिपॉजिट करूंगा, ठीक है, तो ये पैसा जो है ये आउटफ्लो होगा। तो ये आज जो पैसा निकलेगा वो जाएगा फाइनेंशियल अकाउंट से, डेबिट हो जाएगा पाकिस्तान के, अमेरिका के फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वहां जा रहा है, मेरे से निकल गया वहां पे पहुंच गया। ठीक है ना, ये हो गया। अब मुझे बैंक ने एक साल, सिटी बैंक ने कहा मैं अगले साल तुम्हें प्रॉफिट दूंगा। जब वो अगले साल मुझे प्रॉफिट देगा ना, इंटरेस्ट, वो फिर प्राइमरी इनकम में हम उसके क्रेडिट हो जाए, डेबिट हो जाएगा, मेरे पे क्रेडिट हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के बीओपी में वो क्रेडिट हो जाएगा, अमेरिका के बीओपी में डेबिट होता जाएगा। क्या क्या सीखी बताओ ना। मैं सेकेंडरी में तो आया नहीं हूँ, मैंने सेकेंडरी तो बताया नहीं है अभी। हाँ, या जाएगा या आएगा, दोनों उसमें होगा, माइनस प्लस होता ना। हाँ नहीं नहीं यार, अगर यहाँ से इंटरेस्ट जाएगा तो वो भी इसी में आएगा, वहां से इंटरेस्ट आएगा तो वो भी इधर ही आएगा। टोयोटा का जो प्रॉफिट है वो यहाँ से जा रहा है तो वो इसमें आ रहा है, और बीकन हाउस का प्रॉफिट पाकिस्तान में आ रहा है तो इधर से आ रहा है। वो कैपिटल में और फाइनेंशियल। करंट कहाँ पे आ गया? करंट तो ये पार्ट है। अच्छी अकाउंटिंग पढ़ते हो यार। हाँ, आप तो अकाउंटिंग पढ़ते हो, आपको तो आसान लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये प्राइमरी। सेकंड इनकम क्या है? एक पार्टी हम भूल गए, कौन? पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं, सऊदी या कुवैत, वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, रेमिटेंसेस, तो वो सेकेंडरी इनकम है, रेमिटेंस। ये जो रेमिटेंसेस है ये सेकेंडरी इनकम है। ये तो इन्वेस्टर नहीं है ना, इन्होंने कोई पैसा थोड़ी इन्वेस्ट किया, तो वहां जाते हैं, वहां जाके जॉब करते हैं, पैसे अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, ये रेमिटेंस, ये सेकेंडरी इनकम है। प्राइमरी इनकम में सिर्फ आ रहा था आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न, ये आप अपनी सर्विस वहां जाके प्रोवाइड करें, वहां से आपको मिल रहा है, ये यहां नहीं आएगा। सर्विस, ये वो वाली सर्विस एक्सपोर्ट थी जो यहां बैठे हुए आप दे रहे हैं, फ्रीलांसर्स जैसे दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ये ब्रेन है जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं और वो वहां जाके जॉब कर रहे हैं और वहां से पैसे अगर भेजते हैं, ठीक है, अगर वो फैमिली साथ ले गए हैं तो फिर पैसे किसको भेजने हैं पीछे? फिर नहीं आएगा। अगर वो चले गए अकेले और पीछे फैमिली को भेजते हैं पैसा, तो ये रेमिटेंसेस, ये सेकेंडरी इनकम में आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की रिसीट्स एंड पेमेंट्स, गवर्नमेंट के लेवल पे अगर कोई रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। जैसे एड आ गई, कोई लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, वो भी सेकेंडरी इनकम में आती है। और तीसरा इसमें कैश गिफ्ट्स, कैश गिफ्ट्स, वैसे किसी ने गिफ्ट भेज दिया, किसी एनजीओ को वर्ल्ड बैंक ने पैसे भेज दिए, जाओ जाके ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, ठीक है, इस पे काम करें, चिल्ड्रन राइट्स पे, ये गिफ्ट्स हैं। तो गिफ्ट्स भी अगर कोई आ रहे हैं विदाउट एनी एक्टिविटी, अगर कोई आपको पैसे भेज रहा है, ठीक है, तो वो भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो एनजीओ के मनी जो है वो कैश गिफ्ट में अक्सर आते हैं, या एड, जैसे किसी ने फॉर एग्जाम्पल आपको उसकी दे दी,
एड फॉर एग्जांपल, जल्जिला आ गया उसमें आगे, वो भी कैश गिफ्ट में आता है ये। और आ भी रहा जा भी सकता है। अब जैसे पिछले दिनों ईरान में आया था तो हमने पैसे दिए थे, कैश गिफ्ट भेजा था, तो कैश गिफ्ट आ भी सकता है जा भी सकता है। दुबई से मैं क्यों आया, क्यों भेजा था वैसे ही? नहीं नहीं नहीं, वो फाइनेंशियल अकाउंट में आया था। वो उन्होंने एज एक किस्म का लोन दिया। लोन जो है ना फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। लोन फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो होती है इसमें आ सकती है। मेन जब लोन आता है ना बड़ा IMF का या शेखों का या चाइनीज का, वो जो है ना वो उसमें फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो में आएगा ना, आपने वहां पे जमा करा दिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है ना वो फिर इधर से जा रहे होते हैं वो प्राइमरी इनकम से। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे कैश गिफ्ट, गवर्नमेंट सीजन पेमेंट कुछ और होती है, यानी गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट आपने पे की गवर्नमेंट ने, कोई इंटरनेशनल टैक्स पे किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, कोई फाइन पे कर दिया, या किसी ने पाकिस्तान को पे कर दिया, तो इंटरनेशनल जो है, और सार्क की कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है तो सब मुल्कों ने पैसे पाकिस्तान को भेजे, तो वो गवर्नमेंट के लेवल पे जो है वो सेकेंडरी इनकम में आती है। और ऑल रेमिटेंसेज भी यहाँ आते हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी इनकम है। घड़ी, घड़ी गिफ्ट मिली थी? नहीं वो तो नहीं, वो तो वो तो नहीं आती ना, कैश ट्रांजेक्शन है, कैश, ये लिखा हुआ कैश। ये घड़ी शड़ी मर्सिडीज ये नहीं आएंगी, कोशाखाना नहीं आएगा, ठीक है। वो पैसा कैश में मिले, हाँ अगर कोई पैसा कैश में आपको देता, घड़ी की बजाय मोहम्मद बिन सलमान उसको ब्रीफ केस दे देता कि ये लो यार पैसे ले लो, घड़ी ना बेचना प्लीज, ठीक है। तो ये जो है ना, तो ये फिर जो है ना फिर आपको वो डेबिट क्रेडिट हो सकता। सही है, समझ आ गई है? तो ये ना असल आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते हो, हर अकाउंट में क्रेडिट डेबिट माइनस बैलेंस ऐसे होगा हर अकाउंट में। वो कल बनाएंगे ना, कल फिर करेंगे इसको, ठीक है। कल इसको न्यूमेरिकली बनाएंगे, कल आपकी अकाउंटिंग चेक करेंगे कैसी है। बस ये क्या छोटा सा ही है यार। आपने क्यों अकाउंट ड्रॉप किया? हसन भी तो ले रहा है ना, मोटिवेशन देखो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ कौन है? हाँ हाँ ये बहुत बड़े बड़े वो बहुत बहुत ओए होए। आप एंजॉय करते हो, आप अभी नए नए हो ना। मैं तो मेरे तो दीवार में सर मारने, मेरे तो दीवार में सर मारने को दिल करता है, जितना लेवल डाउन हो गया है ना। डेस्परेट